स्टूडेंट्स LMQ लर्न मैथ्स क्विकली आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8। सबसे पहले सम्स करने से पहले आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सम्स में ये स्टेटमेंट यूज़ होगी। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि f(x) इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। f(x) फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। f(x) इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB। ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड देयर इज़ वन वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू AB सच दैट f'(c) इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। कोई AB इंटरवल में एक C पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो AB के अंदर ही होगा, सच दैट f'(c) इज इक्वल टू F ऑफ B, मतलब एंड पॉइंट वाली वैल्यू माइनस F ऑफ A स्टार्टिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन B माइनस A लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो वेरीफाई Lagrange's mean value theorem if f(x) is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval AB where A is equal to 1 and B is equal to 4। हमें फंक्शन दे रखा है x square minus 4x minus 3। हमें इस पे Lagrange's mean value theorem अप्लाई करनी है। तो हमें पता है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है x square minus 4x minus 3, ये क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है। x किससे बिलोंग कर रहा है? 1 और 4 से। हमारा इंटरवल क्या है? 1 and 4, विच इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन। सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंग्स टू R। जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है पूरे रियल नंबर्स में। So f(x) is continuous on 1 and 4. f(x) is derivable on open interval 1 and 4. Condition of Lagrange's mean value theorem are satisfied on 1 and 4. So there is at least one real number C belongs to 1, 4 such that f'(c) is equal to f of 4 minus f of 1 upon 4 minus 1। ठीक है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो हमारे पास क्या बनेगा? 2x माइनस 4। x की जगह पे हमने पॉइंट क्या पुट कर दिया? c, तो ये बन जाएगा 2c माइनस 4। वैल्यू पुट करो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 से 16 कैंसिल, ये होगा माइनस 3। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, मतलब माइनस का 7 प्लस का 1 6 अपॉन 3। 6 में से 3 गए 3/3, मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास। मतलब कि 2c माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 1 आ गई। तो 2c क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। 5/2 मतलब 2.5 आ गई इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर f(x). नेक्स्ट इज verify LMV theorem for f(x) is equal to x cube minus 5x square minus 3x। जैसे लास्ट क्वेश्चन था, सिमिलरली ये क्या है? हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है इन AB, A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 3, C बिलोंग करता है 1 3 से, f'(c) इज इक्वल टू 0। सो f(x) जो फंक्शन हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, x बिलोंग करता है 1 and 3 से। इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल at all the x belongs to R. So f(x) is continuous on closed interval 1 3, f(x) is derivable on open interval 1 3। कंडीशन ऑफ LMV आर सेटिस्फाइड। जो LMV की कंडीशंस थी वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई ऑन 1 and 3। देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल C बिलोंग्स टू 1 3 सच दैट f'(c) इज इक्वल टू f of 3 माइनस f of 1 अपॉन 3 माइनस 1। वैल्यू पुट कर दो 3c स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 आ जाएगा। x की जगह c पुट कर दो, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। यहाँ x क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर मतलब 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3x 3 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे 1 पुट कर दोगे 1 माइनस 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 3 माइनस 1। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 इंटू 5 45 माइनस 9, और ये 8 माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये
जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 माइनस 45 प्लस 7, मतलब कि 18 और 7 25 माइनस 45 माइनस का 20/2, ये आ जाएगा माइनस का 10। इस माइनस के 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस 10 बन जाएगा। 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस 10, मतलब 3c² माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सी कॉमन 3c माइनस 7 माइनस कॉमन 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से c की वैल्यू 7/3। बट हमारे पास क्या था, एक ओपन इंटरवल था 1 से 3 तक, तो 1 इसके बीच में लाई नहीं करेगा, इसलिए 7/3 इसके बीच में लाई कर जाएगा। नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है फॉर x बिलोंग्स टू 5 and 9। हेयर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इन 5 to 9। एफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूस नो डेरिवेबल एट 5 and 9। हमें पता है स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता। कहाँ पे? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स कौन से हैं इस इंटरवल में? 5, 6, 7, 8, 9। इन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, तो ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ये डेरिवेबल भी नहीं होगा एट 5 and 9। सो कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट एप्लीकेबल हियर। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन। सो आई होप चिल्ड्रन कि ये सम्स तुम्हें समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।